हेलो एवरीवन, इट्स मारूफ तालुकदार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो बहुत हाई डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा था, मुझे पर्सनली डीएम किया था इंस्टा पे। मेरा यूट्यूब का हर वीडियो का नीचे उन लोगों का ये सवाल रहता था कि मुझे मार्क्स इतना मिल रहा है, कौन सा कॉलेज मिलेगा और कट ऑफ के बारे में भी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में, कौन आसाम का सभी पुराने मेडिकल कॉलेज का आज के इस वीडियो में कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं कहाँ से लिया वो बेसिस बता देता हूँ। मैंने लास्ट 2-3 साल का जो डाटा था, आसाम का मेरिट लिस्ट था, जो सिलेक्शन लिस्ट था, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने जो इस साल जिन लोगों ने मतलब एग्ज़ाम दे दिया नेट का, इस साल लोगों का रैंक और उनका मार्क्स वो सब कुछ मिला के मैं ये वीडियो बनाया। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देन हम मार्क्स और रैंक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा मार्क या कौन सा रैंक पे आप लोगों का रैंक, मतलब ये ऑल इंडिया रैंक, हाँ ऑल इंडिया रैंक कौन से में आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा इसके ऊपर बात करेंगे। देन सबसे बड़ा ये हम एक्सपेक्टेड नीट का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखो इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे। देखो मैंने ये सब कुछ बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया। और अगर वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं बाकी ओबीसी या एसटी जितना भी कैटेगरी है उन लोगों के लिए बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम जीएमसीएच से शुरू करते हैं। और ये जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन है ये है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, हाँ जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है ये। तो जीएमसीएच का सबसे पहले हम बात करें, जीएमसीएच का देखो ये 2022 में जीएमसीएच का देखो कट ऑफ गया था 581 और रैंक था, मतलब ऑल इंडिया रैंक था ये जो मैं रैंक की बात कर रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया रैंक गया था 20,000। देन हम 2023 मतलब लास्ट ईयर में आए तो देखो जीएमसीएच का ये गया था रैंक, मतलब कट ऑफ गया था 610 और उनका ये 610 में ऑल इंडिया रैंक था ये, मतलब 23 और 24K के बीच में था, मतलब ऐसा था 23 पॉइंट समथिंग, तो मैंने वो नहीं लिखा, मैंने इस बीच में रख दिया। तो इस साल जीएमसीएच का कट ऑफ मेरे हिसाब से ये सब देख के मेरे हिसाब से इस साल जीएमसीएच का कट ऑफ 655 प्लस जाना चाहिए। मतलब आप 655 के अगेंस्ट अगर आप मतलब देखिए कि रैंक देखिए तो ये देखो आप 24 से 25,000 के अंदर, मतलब अगर आपका 25,000 के अंदर रैंक है तो मेरे हिसाब से आप जीएमसीएच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एमसीएच का। तो एमसीएच का आप देखेंगे कि 2022 में एमसीएच का ऑल इंडिया रैंक मतलब कट ऑफ गया था 34,000 और इसका अगेंस्ट था 572, मतलब 572 कट ऑफ गया था और ऑल इंडिया रैंक था उसका 34,000 के आसपास। तो अगर लास्ट ईयर का देखें 2023 का देखें तो गया था, कितना गया था 35,000 और मार्क्स था 590। तो अगर इस साल अगर वो लास्ट 2 साल का ये एनालिसिस करके अब मतलब इस साल अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 36,000 के आसपास है या 36,000 के अंदर है तो आपको मेरे हिसाब से एमसीएच मिल सकता है। और 36,000 का जिसका रैंक है उसका मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 642 के आसपास है। मतलब मान लो कि आपका मार्क्स 640 या 642 के ऊपर है तो आपको एमसीएच मिल सकता है। और देखो एमसीएच मिल रहा है, मतलब देखो आपको अगर मान लो कि एमसीएच मिल रहा है तो आपको एसएमसीएच भी मिलेगा, जेएमसीएच भी मिलेगा, बाकी जितना भी कॉलेज है वो मिल सकता है। तो देन हम बात करते हैं सिलचर मेडिकल कॉलेज एसएमसीएच के ऊपर। देखो एसएमसीएच का 2022 में देखो ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया रैंक 46,000, हाँ और इसके अगेंस्ट मार्क्स था देखो अब 553 मार्क्स, मतलब 553 मार्क्स गया था और ऑल इंडिया रैंक था 46,000। देन हम लास्ट ईयर की बात करें तो देखो लास्ट ईयर में ऐसे 41 और 42,000 ऑल इंडिया रैंक 41-42 के बीच में था और मार्क्स था इसका 580। तो ये देख के मेरे हिसाब से इस साल एसएमसीएच मतलब इस साल 2024 में एसएमसीएच का कट ऑफ 44K के अंदर होगा। 44K मतलब 44K के अंदर होगा, मतलब मार्क्स आप बोल सकते हैं कि 635, मतलब अगर 635 से ज़्यादा या 635 स्कोर कर रहा है, मतलब 635 637 ऐसे स्कोर कर रहा है तो मेरे हिसाब से आप एसएमसीएच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे आसान मतलब आप ऑल इंडिया रैंक देखो, आप अगर आपका 44,000 के अंदर है तो आप मेरे हिसाब से एसएमसीएच मिल सकता है आपको। ये देखो ये ऐसे लिखा है, मैं आपको लास्ट में इसका चार्ट आराम से बहुत अच्छे से मैंने चार्ट बनाया, वो चार्ट दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, अभी बस ऐसे देखते जाओ। देन अभी हम बात करते हैं कि जेएमसीएच के बारे में। देखो जोरहाट मेडिकल कॉलेज का 2022 में देखो 44,000 रैंक गया था कट ऑफ और मार्क्स था 557।
तो लास्ट ईयर 2023 में कितना गया 46,000 और मार्क्स था 573। तो मेरे हिसाब से देखो जोरहाट और एसएमसी का ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। तो मेरे हिसाब से इस साल जोरहाट का 46,000 मतलब जिसका ऑल इंडिया रैंक 46,000 या 632 के बीच में मार्क्स है तो उसको मेरे हिसाब से जोरहाट मेडिकल मिल सकता है। ये अब देखो मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट में पूरा एकदम चार्ट बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन फार्मसीएच के बारे में बात करते हैं। फार्मसीएच का देखो अब 2022 में ये देखो 51,000 गया था, मार्क्स था 546 और लास्ट ईयर में गया था देखो 52,000 और मार्क्स था 566। तो इस साल मेरे हिसाब से देखो मेरे हिसाब से इस साल मतलब 51 या 52 इसको मान 51 या 52 के अंदर मान लो कि आपका ऑल इंडिया रैंक 51 या 52 के अंदर है या 50,000 है तो मेरे हिसाब से आपको फार्मसीएच मिल सकता है। और इस साल 51,000 ऑल इंडिया रैंक के देखो मार्क्स है 626। तो टीएमसीएच का काट ऑफ देखो 2022 में कितना था 51,000 गया था रैंक ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स था 546। देन लास्ट ईयर का देखो अब 46,000 गया था ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स था 560। तो मेरे हिसाब से इस साल देखो इंक्रीज हुआ है लेकिन मेरे हिसाब से ये 57,000 के आसपास रहेगा और 57,000 आसपास और इसके अगेंस्ट मार्क है 620। तो अगर मान लो कि आप 620 आप स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 620, 622, 23, 25 समथिंग स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप मतलब टीएमसीएच के रेंज पे हो। मतलब आपको मैक्सिमम अगर आप 620 स्कोर कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम टीएमसीएच मिल सकता है मेरे हिसाब से। और ये सबसे अच्छा ये आप ऑल इंडिया रैंक से ही देख लो। देन आते हैं हम एलएमसीएच में, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज। एलएमसीएच का भी आप देखो 2022 में 57,000 के आसपास ये सर 57,000 गया था काट ऑफ ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स था 536। और देखो लास्ट ईयर में गया था 62,000, ये देखो अब 62,000 गया था, मार्क्स था 552। तो मेरे हिसाब से इस साल भी ऐसे 62,000 या 62-63 के बीच में रहेगा और 62-63 के बीच में आपका रैंक मार्क्स है 617। तो अगर आप मान लो कि 617, 18 या 19 स्कोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम आपको एलएमसीएच मिल सकता है, एलएमसीएच मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आपको थर्ड राउंड पे टीएमसीएच भी मिलता है लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपको एलएमसीएच मिल सकता है और उसके नीचे जितना भी आएगा मान लो कि धुबरी है, डिफू है और जितना भी न्यू मेडिकल कॉलेज है वो मिल सकता है। देन हम आते हैं धुबरी मेडिकल कॉलेज के ऊपर। धुबरी मेडिकल कॉलेज का भी आप देखो ये 2022 में ये 60,000 रैंक गया था और मार्क्स था 532। और देन लास्ट ईयर 2023 में गया था ये देखो अब 63,000 और 64,000 के बीच में था, मार्क्स था 550। तो इस साल भी मेरे हिसाब से ये 64,000 और 65,000 के अंदर होगा ऑल इंडिया रैंक। अगर आपका रैंक मतलब अगर आपका रैंक इस रैंक के अंदर है तो मेरे हिसाब से आपको धुबरी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और इसके मार्क्स भी अगेंस्ट मार्क्स देख सकते हैं, अब 615 मार्क्स है। देन अभी बात करते हैं कि डिफू मेडिकल कॉलेज के ऊपर। देखो डिफू मेडिकल कॉलेज का ये 2022 में गया था 60 के मतलब 60,000 ऑल इंडिया रैंक काट ऑफ गया था और मार्क्स था 532। और लास्ट ईयर मतलब 2023 में अब देखो ये 67,000 गया था और ये मार्क्स था 546, ये हमारे साथ ही है। तो इस साल मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम अगर जा सकता है तो ये 70,000 के आसपास जा सकता है और 70,000 जिसका रैंक है उसका मार्क्स है 610। तो मेरे हिसाब से देखो अगर आप 610 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपको डिफू भी मिलेगा और उसके नीचे नौलवारी है, नौगांव है, कुकराझार है, वो सब कुछ मिलेगा। मतलब मैक्सिमम डिफू मिल सकता है और डिफू का भी काट ऑफ कम जाता है, आप टेंशन मतलब हो सकता है डिफू का 610 नहीं 605 भी जा सकता है, 605। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको ये डिफू अगर पुराना मेडिकल कॉलेज है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको शायद मैक्सिमम 610 से डिफू मिल सकता है। एलएमसीएच भी शायद मिल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब था मतलब पूरा रैंक, ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के। और अभी मैं आप लोगों को वो चार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख के रखा है। देखो तो जीएमसीएच का अब देखो जीएमसीएच का मेरे हिसाब से ये जो मैंने इतना कुछ बोला ये सब कुछ मैंने यहाँ पे चार्ट पे लिखा और देखो यहाँ पे मैंने +-5 करके रखा है। देखो ये इतना मतलब एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये जीएमसीएच का मेरे हिसाब से ये 555 के +- होगा, 550 भी हो सकता है। एंड एमसीएच का देखो अब 542 प्लस जाएगा, 542 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एमसीएच मिल सकता है। तो ये 542 +- है। देन एसएमसीएच का 535 +-5 है और जीएमसीएच का ये 530 +-5 है। एफएम और ये बोरपेटा
फार्मसीएच मेडिकल कॉलेज का 525 प्लस, और टीएमसीएच का अब देखो 520 प्लस, एंड धुबरी का देखो 615, और डिफू का 610। देखो अभी एक चीज़, अभी ये मैंने बस इतना नया, जो पुराना मेडिकल कॉलेज है उनका बनाया, मैंने नया मेडिकल कॉलेज नौगांव, नलबारी और कुकराझार ये सब मैंने ऐड नहीं किया, और इस साल तो 300 भी होगा, मैंने वो सब ऐड नहीं किया। ऐसा नहीं कि काट ऑफ 610 ऐसा नहीं जाएगा, तो काट ऑफ और कम जाएगा, बता रहा हूँ कितना जाएगा। तो जो लोग 600 से लेके 610 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको जो नया मेडिकल कॉलेज है वो मिलेगा, और डिफू भी मिल सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना जाएगा। देखो लास्ट ईयर ऐसा था कि बस मतलब पुराने मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटा था, नए मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था। तो अगर मान लो कि इस साल सभी मेडिकल कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली इस साल सभी मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो अभी हम देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ऑल इंडिया रैंक के ऊपर बेसिस करके, आसाम का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया, उसके ऊपर बेसिस करके नहीं, हो सकता है इससे कम हो, आई होप इससे कम हो, लेकिन मैं ये ऑल इंडिया रैंक के ऊपर बेसिस करके ये बता रहा हूँ आपको। तो देखो ये 2022 में ऑल इंडिया रैंक गया था 60,000 मतलब कट ऑफ गया था। ये 2022 में ये हमारे मेडिकल कॉलेज में देखो आप, ये 532 गया था, और ये 60,000 डिफू मिला था, हमारा सीनियर ही है। एंड ये 2023 में कट ऑफ गया था 546, मतलब लास्ट ईयर 546 कट ऑफ गया था, और जिसका गया था ये मेरा फ्रेंड, ये इसका ऑल इंडिया रैंक है 67,000। तो देखो आप ये देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो, ये 60,000, ये नेक्स्ट 23 में गया था 67,000। तो मेरे हिसाब से इस साल देखो, इस साल जो 77,000, ये देखो ना आप 70,000, यहाँ पे 7K का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे ये देखो ना आप 7,000 का इंक्रीज हुआ। इधर तो मेरे हिसाब से मान लो कि मैक्सिमम 10,000 का अगर ऑल इंडिया का इंक्रीज हुआ तो ये 77,000 का जाएगा, और मैक्सिमम अगर जाए तो 80K के आसपास, मतलब अगर आप 80K के मतलब 80,000 के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको मतलब मिल सकता है, कोई भी एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और सेफेस्ट स्कोर जो है मेरे हिसाब से, जो देखो अगर आप 600 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपको आराम से सीट मिलेगा, आप टेंशन मत लो, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको सीट मिल जाएगा मेरे हिसाब से। और देखो जो लोग जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, देखो कुछ लोग है 599 स्कोर कर रहा है, तो जो लोग देखो 590 प्लस स्कोर कर रहा है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस भी है उनका ईडब्ल्यूएस, तो इनको भी सीट मिलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि 600 प्लस जाएगा, मेरिट लिस्ट आने दो, आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोगों का एग्जैक्ट पता चलेगा। ये एक प्रिडिक्शन है, आप बस मेरिट लिस्ट आने दो, मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा। तो इतना बताना था आप लोगों को। और जो लोग 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो तो सेफ रहो, मतलब आप लोगों को मिलेगा, एकदम टेंशन मत लो, आप पूरा एंजॉय करो, आपको सीट मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। तो बस ये बताना था आप लोगों को। और देखो ये कॉलेज वाइज कट ऑफ देखो, ये जो मैंने बनाया है, तो देखो बहुत लोग बहुत ही परेशान थे, मतलब मार्क्स इतना आ रहा है, कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा उसको लेके, तो फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, 5, 7, 8 मार्क हो सकता है फ्लक्चुएट हो, लेकिन अप्रोक्स आपका इसी मेडिकल कॉलेज मतलब इस मार्क्स और इस मेडिकल कॉलेज के बीच में ही रहेगा, तो इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से तो यार सबसे पहले कि अगर मान लो कि आपको टीएमसीएच मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जाके मैं बोलूँगा कि मेडिकल कॉलेज जाने से पहले एक बार घूम के आओ, देख के आओ वहाँ का हॉस्टल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर दुकान वुकान है क्या, कहीं घूम सकते हैं क्या, वो सब अच्छे से देख के आओ, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो यही बताना था आप लोगों को, और होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो का अगर रेस्पॉन्स अच्छा हो तो मैं देखो अगर मेरिट लिस्ट आने का लेट हो, देखो मेरिट लिस्ट का तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि जो 8 तारीख के पहले आएगा या नहीं आएगा, मेरे हिसाब से 8 तारीख से पहले तो नहीं आएगा, तो 8 तारीख के बाद ही आएगा। और अगर ओबीसी एसटी एससी उनके लिए भी अगर वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्टिल मैं बना दूंगा अगर वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा हो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।